नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज इस एपिसोड में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमको किस प्रकार से सब्जियों की खेती का मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि सब्जियों की खेती में सबसे बड़ा रिस्क रेट और भाव का रहता है। तो रेट भाव इस समय इतना खराब चल रहा है कि बैगन 3-4 रुपए किलो है। इसी तरह से गोभी का रेट भी कुछ नहीं है। तो किसान खुद परेशान हो गया है कि क्या करें। अगर जो भी खेती सोचता है तो पता लगता है कि उस खेती की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए किसान खुद लाचार और बेबस हो जाता है। तो हम लोगों को किसी एक खेती पर पूरी तरह से आश्रित नहीं होना चाहिए। हम लोगों को निश्चित रूप से उसमें बदलाव करना होगा कि कई तरह की हमको सब्जियों की खेती करनी पड़ेगी। अगर सब्जियों की खेती पर ही हम आश्रित होने वाले हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमको सब कुछ ज्ञान होते हुए भी हम उस पर बिल्कुल नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं जाते हैं कि हमारा ध्यान नहीं पड़ता है, और ध्यान भी पड़ता है तो हमको ये समझ में आता है कि इसकी मार्केटिंग नहीं है। हमारे ज़िले में मुख्य रूप से मिर्च और टमाटर तथा कोहड़ी, या जिसको पंपकीन बोलते हैं, उसकी खेती की जाती है। लेकिन समय पर इन सबों का रेट कभी कभी बहुत धोखा दे जाता है, या फसल ही धोखा दे जाती है, तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में हम लोगों को हर प्रकार की फसलों की खेती करनी चाहिए। उसमें हम भिंडी, नेनुआ, करेला और खीरा, ककड़ी, मतलब मिक्स टाइप की अगर हम सब्जियों की खेती करेंगे तो भी उसमें संबल मिलने की संभावना रहती है। और साथ में आलू प्याज का तो ऑप्शन रहना ही चाहिए। आलू, प्याज और लहसुन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में, या पूरे देश में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ की आलू, प्याज और लहसुन न खाई जाती हो। तो इसलिए इसकी खेती करनी चाहिए। अगर आप आलू, प्याज और लहसुन, मिर्च और टमाटर करते हैं तो मिर्च, टमाटर की ये स्थिति हमारे यहाँ तो 3 रुपए केजी बिक रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किसान को क्या मिलेगा। तो 3 रुपए किलो में किसान को क्या मिलेगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी इच्छा थी कि आज मैं इसी विषय पर बात करूं कि हम लोगों को योजना बना करके खेती करनी चाहिए। उसमें हम शकरकंद भी कर सकते हैं, गाजर भी कर सकते हैं, चुकंदर भी कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स वेज की तरह एकदम अगर हम खेती करते हैं तो निश्चित रूप से हमको संबल प्रदान ये फसलें करेंगी। अगर संबल प्रदान करेंगी तभी हमको लाभ मिल पाएगा। तो इसके लिए जब हम किसी भी सब्जी की खेती की योजना बनाते हैं तो योजना बनाते समय ही हमको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब हम योजना बनाते हैं तो योजना बनाते समय, जब हम टमाटर की योजना बनाते हैं तो हम टमाटर ही पूरा का पूरा खेत लगा देते हैं। मिर्च की योजना बनाते हैं तो हम आधे खेत में पूरा मिर्च ही लगा देते हैं। तो अब हमारे पास न तो खेत बचता है और न तो ऑप्शन बचता है। टमाटर मिर्चा का हमारे यहाँ इसलिए लोग करते हैं कि खेत से ही इनका बिक जाता है। तो इसी आसानी, इसी सुविधा के लिए लोग इसकी खेती करते हैं। तो हमारा ख्याल है कि चाहे कोई भी सब्जी हो, हर एक का मार्केट है, बशर्ते कि उसको हम पर्याप्त मात्रा में पैदा करें और समय का ध्यान रख के पैदा करें। जैसे ऐसे समय में फोकस ना करें जैसे दिसंबर से लेकर के मई तक
लगभग सभी सब्जियों के रेट पीटे से होते हैं। अब इसमें कुछ गिनी चुनी सब्जियों के रेट ही कुछ ठीक ठाक है, नहीं तो बाकी सब सब्जियों के रेट जो है खराब ही चल रहे हैं। तो इस बात का भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जैसे इस समय जो समय चल रहा है, इसमें आप करेला कर सकते हैं, खीरा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फायदा देने वाला है। और आपके मार्केट में पहले देखिए वैरायटी का चुनाव, आपके मार्केट में जैसी डिमांड हो, जिस तरह के खीरा की डिमांड हो, उसी प्रकार की वैरायटी हमको चुनना चाहिए। अभी हमारे एक किसान मित्र थे, तो उन्होंने बताया कि ईस्ट वेस्ट की एक कामिनी वैरायटी है जो टेम्परेचर को काफ़ी बर्दाश्त कर सकती है। तो ऐसी वैरायटियों का चुनाव करके आप खीरा की खेती कर सकते हैं। इसकी लता थोड़ी बढ़ती है, लेकिन प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो उत्पादन को देखते हुए ये वैरायटी करने योग्य है। और आप ओपी वैरायटी मतलब रिसर्च बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ अच्छे से बिक जाती है तो रिसर्च बीज भी लगा सकते हैं खीरे का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि उसका उत्पादन सही होना चाहिए और उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए। जो फल होता है, फल का साइज लगभग 150 से 200 ग्राम का होना चाहिए। ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि अगर आप खेती करते हैं तो पूरा प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करके, तैयारी करके ही खेती करें, तभी आनंद आएगा। और एक ही दिशा में चलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक ही दिशा में चलने से सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी, टॉपर किसान नाम का फेसबुक पेज है, पेज को भी फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। साथ में हमारे इस चैनल को दूसरे किसानों में शेयर भी कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।